झारखंड विधानसभा ने स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को दूसरी बार पारित कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए 1932 या उसके पूर्व सर्वे के खतियानधारी ही पात्र होंगे। पहली बार राज्यपाल ने इस विधेयक के उस प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए संदेश भेजा था, जिसमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की राय का हवाला देते हुए इस प्रावधान को मौलिक अधिकार का हनन बताया था। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। हालांकि राज्य सरकार ने राज्यपाल के इस सुझाव को नहीं माना और पुराने प्रावधान यानी पूर्व के मूल विधेयक को ही दूसरी बार विधानसभा से पारित कराया है। राज्य सरकार ने 1932 आधारित खतियान के इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र से आग्रह किया है। सूची में शामिल होने के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। इधर सदन की कार्यवाही के चौथे दिन स्थानीयता सहित 4 विधेयक पारित किए गए। इसमें झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक आश्रित को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण, प्रज्ञान विश्वविद्यालय व शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को फिर से बिना संशोधन के रखते हुए राज्यपाल के संदेश पर सरकार का पक्ष रखा। कहा कि वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है, ताकि इसे जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने परामर्श प्रदान करने में कहीं भी इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है। प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल का दिया गया परामर्श युक्ति संगत एवं तर्क संगत नहीं है। सरकार ने इस पर महाधिवक्ता से परामर्श लिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट परामर्श दिया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को संसद द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत उस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा यदि वह किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो भी उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता राज्य के करोड़ों आदिवासी और मूलवासी की अस्मिता और पहचान से जुड़ी है। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक झारखंड विधानसभा से फिर पारित हो गया है। आगे इस पर निर्णय लेना राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। संवैधानिक अथॉरिटी से यह उम्मीद की जाती है कि वह विधानसभा से विधेयक पारित होने पर उसे अनुमोदित कर देंगे।